फ्रेंड आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ग्रो में। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.4 प्रश्न संख्या 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड, लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई बराबर x हो गया और चौड़ाई बराबर हो गया क्या फ्रेंड, y हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है क्या, परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है, तो पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर है। तो पार्क क्या, पार्क एक आयता आकार का है। पार्क क्या है, एक आयता आकार का है। तो आयत का क्षेत्र परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबा जोड़ चौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 80। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 इंटू एल का मान फ्रेंड दिया हुआ है x प्लस बी का मान यानी चौड़ाई दिया हुआ है क्या, y बराबर हो गया क्या 80। अब ये फ्रेंड देखिए दो गुना में है, बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80/2। कटा करके क्या निकला फ्रेंड, x प्लस वाई बराबर हो गया क्या 40। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे क्या कर लेना है, तो x को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे y इक्वल क्या हो गया 40 माइनस x हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है फ्रेंड, पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क क्या है, एक आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबा गुना चौड़ा यानी l गुना b होता है। तो यहाँ पे 400, l का मान फ्रेंड दिया हुआ है क्या x, और b का मान यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है फ्रेंड y बराबर 400। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड x तो ठीक रहेगा, y के स्थान पे क्या करेंगे, तो y का मान यहाँ पे 40 माइनस x रख लेंगे। तो यहाँ पे 40 माइनस x रख लिए, यहाँ पे हो गया 400। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या कर लेना है, अगर x को गुना करेंगे 40 से तो यहाँ पे क्या होगा 40x। अगर x को गुना करेंगे माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 400। ठीक है फ्रेंड, अब इसे क्या कर लेना है फ्रेंड, यहाँ पे ये सारे को राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड एक्स स्क्वायर माइनस 40x, अब प्लस क्या हो गया 400, तो 400 ही रहेगा, इक्वल इस साइड क्या बचा 0, तो बराबर में 0 रख दिए। ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे क्या कर लेते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वो बैठा करके हम आयत का भुजा प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से जब तुलना करेंगे तो क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, यहाँ पे नहीं है कोई अंक, तो एक के बगल x का गुणांक क्या 1 मान लेंगे, तो a का मान क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ b है, तो b का गुणांक क्या है, यानी b जो है b के स्थान पे माइनस 40 है, तो यहाँ पे b का मान क्या लेते हैं माइनस 40। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए c का क्या है मान 400 है, तो c के स्थान पे क्या लेंगे 400। ठीक है फ्रेंड, अब इसे फ्रेंड क्या कर लेना है, द्विघात समीकरण का सूत्र लिख लेंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र है फ्रेंड x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √100 b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए x, तो x b का मान जो है यहाँ पे देखिए माइनस 40 है, तो माइनस लेते हैं और माइनस 40 जो है उसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस √100 b का मान फिर क्या लिख लेंगे माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड माइनस लेंगे 4 गुना
ए का मान फ्रेंड क्या दिया हुआ है, ए का मान जो है यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 लेंगे, और गुना सी का मान क्या दिया हुआ है 400, तो यहाँ पे 400 ले लेते हैं, बटे क्या करेंगे 2 गुना ए का मान क्या दिया हुआ है 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसे फ्रेंड देखिए माइनस गुना माइनस तो क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे 40 प्लस माइनस और रूट 100। अब 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर फ्रेंड होता है 1600, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1600 सॉरी 4 को 400 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1600 होगा, तो माइनस 1600 लिख लेते हैं, ठीक है। बटे हो गया क्या 2 गुना 1, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए 40 प्लस माइनस, यहाँ पे 1600 में से 1600 लिखना चाहिए। अगर 1600 में से घटाएंगे 1600 को तो क्या होगा 0, तो रूट 0 बटे क्या हो गया 2। अब इसे हम फ्रेंड क्या लिख सकते हैं 40 बटे क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए अगर इसे कटाएंगे तो यहाँ x इक्वल क्या निकला 20 निकला। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए x क्या है, x क्या है लंबाई है, तो लंबाई हमको कितना निकल गया, लंबाई निकल गया 20, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20। अब चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो चौड़ाई यहाँ पे देखिए अगर समीकरण 1 में लिख देते हैं, क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए y इक्वल क्या हो जाएगा 40 माइनस x का मान क्या रखेंगे 20, तो यहाँ पे y इक्वल क्या निकल गया। अब तो यहाँ पे देखिए 40 में से जब 20 को घटाएंगे तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है। तो y इक्वल भी क्या निकल गया, यहाँ पे 20 निकल गया। तो फ्रेंड यहाँ देखिए ये तो लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हो गया, तो ये तो आयत बनाना संभव नहीं है, बट ये लग रहा है वर्ग होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमें क्या कह रहा था लंबाई और चौड़ाई, तो हो सकता है लंबाई और चौड़ाई क्या होता है वर्ग में होता है, तो वर्ग का जो है लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, तो ये मान के चलिए यहाँ पे दे रहा कह दिया था कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई निकाल दिया 20 और चौड़ाई भी 20 फ्रेंड, बस इतना ही निकालना था, ठीक है फ्रेंड। अब जो है ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।